हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये वीडियो पहले मैं कई बार बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो ये नेम ऑफ़ द कंपनी, देखिए जो भी कंपनी में आप चाहे एलएनटी में करें, गेमन में करें, कंस्ट्रक्शन की किसी कंपनी में काम करें, ऑयल एंड गैस फील्ड में कहीं भी काम करें, उसमें क्या होगा, परमिट इशू होता है बिफोर स्टार्टिंग इन हैजार्डस जॉब। यू शुड नीड टू ए ऑथराइज पर्सन परमिशन with electrical, mechanical, site in charge, tool pusher and driller, all these things, and HSC officer to save the worker as well as the property before starting। काम को शुरू करने से पहले एक किसी भी विभाग के, जिस विभाग में वो काम हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, किसी में भी, तो सारे डिपार्टमेंट्स का एक लिखित परमिशन चाहिए ताकि वर्कर्स और प्रॉपर्टी सेफ रहे। उसको क्या कहा जाता है, वर्क परमिट, काम की परमिशन, परमिट टू वर्क कहा जाता है। अगर वो कोल्ड वर्क परमिट है, ये लिखा हुआ है कोल्ड वर्क परमिट, तो कोल्ड वर्क परमिट में एक्सकवेशन का काम हो, खुदाई का काम हो, या ऐसा कोई काम जो गर्म काम ना हो, ज़्यादा हजार्डियस ना हो, उसको कोल्ड वर्क परमिट के अंतर्गत लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वर्क क्लियरेंस फ्रॉम, कब से कब तक शुरू करा है, HR और डेट, वैलिड फॉर द शिफ्ट अनलेस रिन्यूड, इशू डिपार्टमेंट सेक्शन प्रोटेक्टर, कब से कब तक इशू किया है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क एरिया, यूनिट, इक्विपमेंट नंबर, ETC, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में क्या काम हो रहा है, उस एरिया में किस कंडीशन में हो रहा है। फॉलोइंग आइटम शैल बी चेक्ड बिफोर इशूइंग द परमिट, बहुत सारे आइटम्स चेक करने हैं बिफोर इशूइंग द परमिट। टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स, चेकलिस्ट आइटम्स मार्क विद, जो करना है, शैल बी कंप्लाई विद द रिसीवर, जो रिसीवर है उससे ये करना है। अब इसमें होता क्या है, अब ये देख लीजिएगा कि जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट वर्क एरिया शुड बी चेक्ड क्लीन एंड कवर्ड, सराउंडिंग एरिया चेक्ड क्लीन एंड कवर्ड, इक्विपमेंट ब्लाइंडेड है, डिस्कनेक्टेड है, क्लोज है, आइसोलेटेड है, ये सारे आपने देखने हैं। कि अगर मान लिया इक्विपमेंट आप आइसोलेटेड नहीं हुआ और आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट कर दिया, मड पंप स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और इट मे बी डेंजरस फॉर द वर्कर्स। इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड एंड टैग्ड वाई, परमिट नंबर भी उसका लगा हुआ होगा। उसके साथ साथ इक्विपमेंट वाटर फ्लैश होना चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपरली स्टीम्ड होना चाहिए, बर्न होने, प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग प्रोवाइडेड, एरिया भी बैरिकेटेड होना चाहिए, बॉर्डर टैग्स प्रोवाइडेड लगा होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो गैस टेस्टिंग टॉक्सिक गैसेज है, H2S में H2S, O2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज चेक करता था गैस डिटेक्टर से, तो वो चेक करना है और चेक करके अपना रिमार्क देना है और यही करना है। और उसके बाद नेम एंड इशू ऑफ द नेम एंड डेजिग्नेशन, इशू, सिग्नेचर, रिसीवर नेम एंड डेजिग्नेशन, रिसीवर सिग्नेचर, क्लोजिंग ऑफ द वर्क परमिट, is receiver certified that the subject work has been completed, stopped and area cleared, verified that the job has been completed and area cleared and is safe from any hazard, date and time, name and designation, signature, date and time, name and designation, signature, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। डेट, टाइम, फ्रॉम टू, एडिशनल प्रिकॉशन इफ एनी अदरवाइज मेंशन नील, इश्यूअर नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर, रिसीवर नेम एंड डेजिग्नेशन। इसकी 3 कॉपी होंगी मेरे भाई। एक कॉपी तो आपने क्या करना, जो रिसीवर है उसको दे देनी कि भाई ये रखिए, एक कॉपी वहाँ पर लेबल कर देनी है, और 1 कॉपी यू विल कीप इन रिकॉर्ड, आपने एक रिकॉर्ड में रखनी है, एक उसको दे देनी है, एक वहाँ लेबल करनी, 3 कॉपी आपने बनानी है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। वर्क परमिट जो था, ये कोल्ड वर्क परमिट है एक्सकवेशन का काम का। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला अफलाई बढ़ाइए, और देखते रहिए इकबाल हुसैन 5666 चैनल को। थैंक यू।